जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाले दुर्गा क्षमा शिवा दात्री शुदा स्वाहा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतात्यारणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। जय माता दी मित्रों, आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं साप्ताहिक राशि फल के बारे में, यानी 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 12 राशियों पे क्या ग्रह गोचर की चाल रहेगी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ इस सप्ताह बनेंगे 2 महत्वपूर्ण योग जो कि 7 राशियों को कुछ ना कुछ लाभ देने वाले हैं। वो 2 योग हैं, शौर्य योग और पर्वत योग। ये 2 योग बनने वाले हैं और 7 राशियों को बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। इस कार्यक्रम में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे नवरात्रि के बारे में। सबसे पहले हम नवरात्रि के बारे में बात कर लेते हैं। तो नवरात्रे प्रारंभ 26 सितंबर से हो रहे हैं और 5 अक्टूबर तक उनका समापन होगा। अश्विन देखा जाए तो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को नवरात्रे प्रारंभ होते हैं और इस बार के नवरात्रे बहुत खास है क्योंकि दुर्गा माता हाथी पर सवार होकर आ रही है, जो कि शुभ फलदायक होता है। हाथी पे या नौका में जब भी माता सवार होती हैं तो ऐसे में देखा जाए तो बारिश अधिक होती है, हरियाली होती है। कृषि के लिए या फसलों के लिए बहुत अच्छी खबर होती है, फसलें अच्छी रहती है। साथ ही साथ धन्य धान्य में वृद्धि होती है और प्रत्येक व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है, प्रत्येक व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस बार के नवरात्रे बहुत खास है। कारण क्या है कि माता हाथी में सवार होकर आ रही है। अब चर्चा कर लेते हैं शारदीय नवरात्रे कब कब है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, प्रतिपदा को माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, वो 26 सितंबर को है। द्वितीया माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, वो 27 सितंबर को है। साथ ही साथ तृतीया माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, तीसरी शक्ति है माँ की, और वो 28 सितंबर को उसकी आप लोग पूजा करेंगे। चतुर्थी को माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और देखा जाए तो वो नवरात्रा है आपका 29 सितंबर 2022 में। इसी प्रकार से आप ये लिस्ट देख रहे हैं, लिस्ट के अंदर जो नवरात्रे का जो समापन है वो 10वीं तिथि को माँ दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन की जाती है कहीं कहीं पर, या जो नवरात्रे समाप्त है वो 5 अक्टूबर 2022 में आप देखेंगे तो नवरात्रे समाप्त है। अब बात कर लेते हैं घट स्थापना की का मुहूर्त क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो पहले दिन घट स्थापना जातक करते हैं तो घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो 26 सितंबर 2022 में सुबह 6:11 से लेकर और 7:51 तक पहला मुहूर्त है। यदि किसी कारणवश इसमें स्थापना नहीं कर पाते तो दूसरा जो मुहूर्त है वो है दिन में 11:50 से लेकर 12:37 के बीच में आप घट स्थापना कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं साप्ताहिक राशि फल के बारे में। सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। तो 26 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर तक अगर देखें तो आपको मिला जुला फल इस सप्ताह मिलने वाला है। स्वास्थ्य पे मेष राशि को इस सप्ताह बहुत ध्यान देना है। ठंडी चीज़ों से, खट्टी चीज़ों से आपको बिल्कुल परहेज रखना है, नहीं तो आपको ENT की प्रॉब्लम और मन अशांत रहने की प्रॉब्लम, मूड स्विंग की प्रॉब्लम इस सप्ताह देखने को मिलेगी। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति इस सप्ताह बहुत अच्छी है, यानी काफ़ी धन आने वाला है, लेकिन काफ़ी धन आपका खर्चा भी होगा। परिवार पे, संतान पे या परिवार की कोई वस्तु आप खरीदेंगे तो उस पर धन खर्चा भी होगा। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह काम के सिलसिले में मेष राशि वालों को नदी समुद्र की यात्रा या पहाड़ों की यात्रा करनी पड़ सकती है। बॉस से मेष राशि वालों को अपने किए गए काम के लिए सराहना मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी। बॉस आपकी इस सप्ताह तारीफ करने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। करियर से संबंधित जो कि बेरोजगार हैं, जो अपना काम चलाते हैं तो उनका, या जो अपना व्यापार करते हैं तो करियर से संबंधित, काम से संबंधित कोई ना कोई अच्छी सूचना इस सप्ताह से आपको मिलना शुरू हो जाएगी और ऑफिस के मित्रों के साथ में आपकी यात्रा भी बनती है। तो कुल मिला के करियर के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के दाम्पत्य जीवन के लिए। तो दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो सप्तम भाव में इस हफ्ते
विचरण कर रहे हैं केतु। केतु का मतलब पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका दोनों, ध्यान से सुने, उन आपके जो पार्टनर है उनकी हेल्थ के इशू बहुत ज़्यादा रहेंगे इस सप्ताह। कमर दर्द, वीकनेस और इन्फेक्शन की समस्या रह सकती है। तो कुल मिला के ये जो सप्ताह है आपको अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना है और अपने पार्टनर को भी ठंडी और खट्टी चीज़ें या रेडी पटरी की चीज़ें खाने से मना करना है। दोनों के लिए, स्वास्थ्य के लिए ये सप्ताह बहुत लाभकारी नहीं है। बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि का ये सप्ताह देखा जाए तो 26 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर तक आपकी राशि में इस सप्ताह पर्वत योग एक्टिव है, यानी कि रुका हुआ धन वृषभ राशि को इस सप्ताह मिल सकता है। भूमि, घर संबंधी जो काम आपके पेंडिंग चल रहे थे वो इस सप्ताह होने के योग बन रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। तो 26 तारीख से लेकर 29 सितंबर तक आपका स्वास्थ्य वंडरफुल रहेगा। 30 तारीख से लेकर और 2 अक्टूबर तक ईएनटी की और सर दर्द की समस्या रह सकती है। साथ ही साथ धन की स्थिति की बात करें तो 26 तारीख से 2 अक्टूबर तक रुका हुआ धन आपको मिलेगा क्योंकि पर्वत योग बन रहा है, लेकिन धन खर्च संतान की एक्टिविटीज़ में होने की संभावना है। बात करें करियर की वृषभ राशि की तो 26 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक देखा जाए तो ऑफिस के जाते समय वाहन चलाते हुए वृषभ राशि वालों को इस सप्ताह सावधानी रखनी है, क्योंकि वाहन से कष्ट लिखा हुआ है। वाहन से हो सकता है कि डेंट पड़ जाए वाहन पे, वाहन से छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा योग इस सप्ताह बन रहा है। और करियर में भी किसी से वाद विवाद वाला ये सप्ताह रहेगा। साथ ही साथ एक विशेष खास योग भी बन रहा है। सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्रमा 4 ग्रहों की युति आपके पंचम भाव में है। खासकर वृषभ राशि, उनके लिए ये सप्ताह बहुत लाभदायक है जो यंग है। तो युवा और युवाओं के प्रेम संबंध में चल रही अनबन बाधा समाप्त हो जाएगी, या आप रूठे हुए हैं तो इस सप्ताह मना लिए जाएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो युवाओं के लिए भी, युवा कपल, युवा प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी ये सप्ताह लाभदायक रहेगा। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि की, जिसको कहते हैं जैमिनी। तो 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक देखा जाए आपकी राशि में भी पर्वत योग एक्टिव है, यानी कहीं ना कहीं इस सप्ताह भूमि या वाहन संबंधी कोई ना कोई खर्चा आप करने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह आपको बेफालतू के ख्याल बहुत ज़्यादा आएंगे, बेफालतू की चिंताएं आप ज़्यादा करेंगे। उससे बेफालतू की चिंता करने से आपको बचना चाहिए, याद रखिएगा। काफ़ी देर रात तक जागते रहेंगे इस सप्ताह, तो कोशिश करें अपना एक रूटीन बनाएं और एक रूटीन के अनुसार आप सोएं और उठें, याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए धन की स्थिति इस सप्ताह आपकी सामान्य रहने वाली है, और धन जो है आपका परिवार की किसी भौतिक वस्तुओं पे खर्च भी हो रहा है, या तो टीवी, रेफ्रिजरेटर या कुछ लाने वाले परिवार के लिए, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ एक विशेष योग सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्रमा चतुर्वर्गीय ग्रह का कॉम्बिनेशन आपके चतुर्थ भाव में बन रहा है, यानी कि देखा जाए तो आपके किसी घर के सदस्य को इस सप्ताह करियर में लाभ या उसके प्रोफेशन में लाभ होगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। यानी कोई सदस्य कोई बड़ी खुशखबरी आपको दे सकता है। साथ ही साथ घर के अंदर पूजा पाठ, हवन का माहौल भी रहेगा, या फिर आप परिवार के साथ में मंदिर या तीर्थ की दर्शन करेंगे इस सप्ताह। साथ ही साथ करियर में अगर बात करूं तो आपको एकाग्र चित्ता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो क्या होगा कि इस सप्ताह आप लेट तक जगेंगे और जल्दी उठेंगे तो आपकी नींद पूरी नहीं हो पाएगी, जिस कारण से आपकी एकाग्र चित्ता खंडित होगी, और जिस वजह से ऑफिस में गलतियां बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, जिस वजह से बॉस से अच्छा खासा बहस आपकी हो सकती है। तो इसलिए एकाग्र चित्ता और जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य पे ये सप्ताह आपको विशेष ध्यान देना है। कर्क राशि वालों ध्यान से सुन लो, स्वास्थ्य में हल्की फुल्की ईएनटी की प्रॉब्लम, कान की प्रॉब्लम या कमर दर्द की प्रॉब्लम रह सकती है। ठंडी और खट्टी चीज़ें खाना बंद कर दें, याद रखिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। धन की स्थिति की बात करें तो ये सप्ताह धन का फ्लो बहुत अच्छा है। शौर्य योग आपकी कुंडली में इस सप्ताह बन रहा है, आपकी राशि पे एक्टिव है। तो देखा जाए तो ऑफिस में कुछ ऐसा होगा कि आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपकी पावर बढ़ेगी, आपकी कदर बढ़ जाएगी, और आपकी सभी लोग ऑफिस में तारीफ करने लगेंगे, आपका महत्व जानने लगेंगे शौर्य योग के कारण।
साथ ही साथ देखा जाए तो चतुर्थ भाव में केतु बैठे हैं, तो वाहन पे इस सप्ताह आपका खर्चा आ सकता है। साथ ही साथ देखा जाए सप्तम भाव में शनि विद्यमान है, शनि मकर राशि के हैं, वक्री है। ऐसे में क्या होगा, पार्टनर को हाथ पैरों में दर्द की समस्या रहेगी, स्वास्थ्य की हल्की हल्की प्रॉब्लम रहेगी, ज़्यादा नहीं हल्की हल्की रहेगी। साथ ही साथ नवम भाव में आपके गुरु विद्यमान है इस सप्ताह, तो घर के अंदर पूजा पाठ के योग नज़र आ रहे हैं और आप परिवार के साथ अपने पार्टनर के साथ में किसी तीर्थ यात्रा या मंदिर के दर्शन कर सकते हैं इस सप्ताह। तो इस सप्ताह देखा जाए तो धन के लिए बहुत लाभकारी है कर्क राशि वालों के लिए। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के में बात करें तो शौर्य योग इस सप्ताह एक्टिव है, यानी कि आपके धन भाव में शौर्य योग बन रहा है। तो 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देखा जाए, यदि आपका कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड काम फंसा हुआ है या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी फाइल आपकी फंसी हुई है, तो इस सप्ताह आपको उसमें शुभ संकेत, शुभ समाचार मिलने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ पिता को धन लाभ होगा, रुका हुआ धन आपको इस सप्ताह मिलेगा, जबरदस्त शौर्य योग बन रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो तृतीय भाव में केतु बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो भाई बहन हैं उनका वाहन पर खर्चा, जबरदस्त खर्चा इस सप्ताह आ सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो शनि आपके 6ठे भाव में विराजमान है, मकर राशि में बैठे हैं, वक्री होके बैठे हैं, तो देखा जाए ये स्थिति बहुत बढ़िया है। तो इस सप्ताह आपको पुराने संस्थान से या पुरानी जगह आपने जो अप्लाई किया था उसका कोई ना कोई व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू आपको जवाब आ सकता है या कोई ऑफर आ सकता है। लेना ना लेना वो आपके ऊपर अनुभव करता है। और देखा जाए तो ये सप्ताह आप करियर में, चाहे नौकरी करते हैं चाहे व्यापार करते हैं, उसमें बहुत व्यस्त रहेंगे, यानी घर के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो गुरु इस सप्ताह आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, यानी माता पिता या आपके सास ससुर के घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल रहेगा, हवन यज्ञ अनुष्ठान रहेगा, जिसमें आपको भी शरीक होने का मौका मिलेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो सिंह राशि के लिए जो शौर्य योग बन रहा है, तो धन के लिए बहुत अच्छा ये सप्ताह रहने वाला है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए अगर ये सप्ताह देखा जाए तो कन्या राशि का इस सप्ताह पर्वत योग यानी पहाड़ योग बन रहा है, जो कि सप्ताह एक्टिव है। तो 26 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर तक देखा जाए घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल रहेगा, घर संबंधी खरीदारी होगी या भूमि या घर के रेनोवेशन का काम बन सकता है, क्योंकि पर्वत योग बन रहा है। इस सप्ताह अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर आपका खर्चा भी होगा, याद रखिएगा। धन की स्थिति, धन का फ्लो सामान्य रहेगा, यानी कि खर्चा जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह संतान पक्ष से आपको चिंता रहेगी, यानी संतान आपसे बहस करेगी, लेट लतीफ़ी करेगी, आपकी बात को मानेगी नहीं, आपको 10 बार बोलना पड़ेगा तब जाके एक बार सुनेगी। तो कुल मिला के संतान की लेट लतीफ़ी से आप इस सप्ताह परेशान रहेंगे और संतान के लिए चिंतित भी रहेंगे। साथ ही साथ करियर में अगर देखा जाए कन्या राशि के, तो ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। ईमेल चेक करिए इस सप्ताह, व्हाट्सएप चेक करिए, तो कई कंपनियों के आपको ऑफर काम के आ सकते हैं, लेना ना लेना आपकी मर्जी है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए अगर ये सप्ताह देखा जाए तो अचानक यात्रा के योग या दूसरे शहर में जाने के योग आपके सप्ताह बन रहे हैं। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा आपको चिंता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सप्ताह है माता पिता के हाथ पैरों में दर्द, बीपी की या शुगर की परेशानी से वो थोड़ा परेशान रहेंगे। साथ ही साथ धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति पहले हफ्ते की तुलना में बहुत अच्छी होने वाली है, काफ़ी अच्छी रहेगी। साथ ही साथ देखा जाए तो करियर के अंदर अगर देखा जाए तो ये जो सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। पद धन में कुछ ना कुछ वृद्धि के योग या वृद्धि के संकेत आपको नजर आएंगे। ऑफिस के अंदर भी या घर के अंदर भी पूजा पाठ का माहौल रहेगा, अचानक आप भी भक्तिमय हो जाएंगे और पूजा पाठ करने लगेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो प्रेमी प्रेमिका यानी लव कपल के लिए देखा जाए तो ये जो सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। कोई आपका ही मित्र या आपकी प्रेमिका का मित्र आपके रिलेशन को भड़का सकता है, आपके अंदर फूट डलवा सकता है, जिस वजह से प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच में बहुत ज़्यादा वाद विवाद इस सप्ताह रहेंगे। समझ जाइए करवाने वाला कोई और है, तो इस बात को अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आप लड़ेंगे नहीं। देखिएगा, बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि पे सप्ताह पर्वत योग बन रहा है, वो आपके लाभ भाव में बन रहा है। वृश्चिक राशि वालों इस सप्ताह
आपको नहीं, आपके भाई बहनों को कहीं ना कहीं ज़मीन, वाहन या भौतिक वस्तु की खरीदारी के योग बन रहे हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो वृश्चिक राशि को इस सप्ताह स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। ठंडी और खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, रेहड़ी पटरी की चीज़ें नहीं खानी है, नहीं तो आपको बीपी की परेशानी, पेट की परेशानी, पेट के इन्फेक्शन आपको हो सकते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह हर काम में थोड़ी थोड़ी बाधाएं रहेंगी, हर काम बहस से होंगे, लेट से होंगे, धैर्य रखिएगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ करियर में देखा जाए तो पद धन के हल्के से योग आपके बन रहे हैं, मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत पद और धन लाभ के योग आपके बन रहे हैं। साथ ही साथ केतु आपके 12वें भाव में, यानी कि इस सप्ताह तीर्थ या मंदिर दर्शन के आपके योग बन रहे हैं। तो कुल मिला के जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनको स्वास्थ्य पे ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो आपका शौर्य योग बन रहा है, याद रखिएगा, जो कि आपके 10वें भाव में एक्टिव है, यानी नौकरी या करियर में कोई ना कोई बड़ी सूचना या कोई बड़ा लाभ आपको मिल सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। स्वास्थ्य इस सप्ताह देखा जाए आपका उत्तम रहने वाला है। घर परिवार के अंदर नए वाहन का आगमन होगा, नए वाहन खरीदने के योग भी बन रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए यदि आप अविवाहित है, अनमैरिड है, तो आपको करियर या पर्सनल काम से संबंधित कोई काम की खुशखबरी आपको इस सप्ताह मिल सकती है। घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल रहेगा, पूरे परिवारवासी धार्मिक रहेंगे, माता का नाम लेंगे, गणेश जी का नाम, शिव जी का नाम लेंगे। कुल मिला के परिवार की स्थिति इस सप्ताह बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, 5वें भाव में जो इस सप्ताह राहु विराजमान है, तो संतान की चिंता से आप ग्रसित होंगे। यदि आपकी संतान बड़ी है, संतान झूठ बोलेगी, संतान की एकाग्रचित्ता में कमी होगी, जिस कारण से आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं इस सप्ताह। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि में देखा जाए तो लगनगत ही शनि मकर राशि में वक्री बैठे हैं, तो इस सप्ताह हाथ पैरों में दर्द की संभावनाएं आपकी बन रही है। और अगर आपके वहाँ बारिश हो रही है तो बारिश में आपको विशेष बाहर जाते हुए ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो गीली मिट्टी में फिसलने के भी आपके योग बन रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए धन की स्थिति इस सप्ताह देखा जाए तो संघर्षकारी रहेगी, यानी कि रुक रुक के धन आएगा। 10 काम करेंगे तो 2 की स्थिति अच्छी रहेगी। तो कुल मिला के ये सप्ताह धन के लिए संघर्षकारी है। साथ ही साथ देखा जाए इस सप्ताह आपका वाहन पे भी खर्चा लिखा हुआ है, यानी या तो वाहन ठीक कराएंगे या वाहन खरीदेंगे तो वाहन पे खर्चा लिखा है। साथ ही साथ देखा जाए इस सप्ताह जो आपके पार्टनर हैं, चाहे लव पार्टनर है चाहे आपके मैरिज पार्टनर है, उनको परिवार संबंधी या उनके प्रोफेशन से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी प्राप्त होगी। तो ये सप्ताह आपके पार्टनर के लिए लाभकारी रहेगा, आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो पर्वत योग बन रहा है, यानी कि कुंभ राशि में पर्वत योग इस सप्ताह एक्टिव है। भूमि और वाहन संबंधी खर्चे आपके लिखे हैं, या भूमि के योग आपके बन रहे हैं, या वाहन के इस सप्ताह खरीदने के योग आपके बन रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए स्वास्थ्य पे कुंभ राशि को इस सप्ताह ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इस सप्ताह देखा जाए स्वास्थ्य में परेशानी अधिक रहेगी, हाथ पैरों में दर्द की समस्या आपको रहेगी। साथ ही साथ गीली जगह पे आपको सावधानी से चलना है, गिरने के आपके योग, हल्की चोट लगने के, हल्की मोच लगने के, हल्के मुल्के योग इस सप्ताह बन रहे हैं। घर में देखा जाए तो घर की स्थिति बहुत अच्छी मंगलमय रहेगी। घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल रहेगा, आध्यात्मिक माहौल आपके घर के अंदर रहने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए तो ये सप्ताह आपके किसी पुराने विषय को लेकर भाई बहनों से वाद विवाद हो सकता है, तो पुराने विषयों को ना छिड़िएगा, नहीं तो वाद विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। साथ ही साथ करियर में देखा जाए तो ये सप्ताह टेंशन भरा रहेगा, यानी कि हर काम में इस सप्ताह बाधा रहेगी। तो कुल मिला के 26 से 2 अक्टूबर कुंभ राशि के लिए बहुत अच्छा सप्ताह नहीं है करियर के मामले में। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ नहीं है। धन की स्थिति भी आपकी सामान्य ही रहेगी वहाँ पर भी, क्योंकि धन भाव के स्वामी मंगल वृषभ राशि में बैठे हैं, तृतीय में बैठे हैं, तो सामान्य फलदायक रहेगी। पर वृषभ राशि में मंगल नीच के बैठे हैं तो पुलिस केस या चालान में आपका धन खर्चा भी होगा। साथ ही साथ इस सप्ताह शौर्य योग एक्टिव है मीन राशि के ऊपर, तो यानी कि ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, इस सप्ताह करियर या पद से संबंधित कोई बड़ी सूचना आपको मिल सकती है, यानी करियर में कुछ यू टर्न आ सकता है, पद में आपके कोई यू टर्न आ सकता है।
साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह आपके अपने पार्टनर से बड़ी बहस होगी, हर बात में बहस होगी, मूड खराब आपका रह सकता है, पार्टनर से अनबन रहेगा। तो कुल मिला के ये सप्ताह करियर के लिए तो ज़बरदस्त यू टर्न वाला है और पार्टनर से वाद विवाद वाला है, तो थोड़ा सा पार्टनर से वाद विवाद को इग्नोर कीजिएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।